सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। बहुत अच्छे विक्की कुमार हैं, आईएम जिगर का टुकड़ा, बहुत अच्छे ज़बरदस्त अर्जुन वर्मा हैं, कविता जी हैं, मोहम्मद फरहान खान हैं, उपासना कश्यप हैं, अखान शाहपाल हैं, मोहित हैं, राज हैं, वीरेंद्र हैं। मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे। सपना है, विभिका हैं, बहुत अच्छे, आशीष हैं, सौरभ हैं, स्नेहा यादव हैं, प्रियंका बघेल हैं, केला योगी हैं, अर्जुन गौतम हैं। बहुत अच्छे सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सॉरी, ठीक है ना, नमस्ते, राधे राधे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। कोमल, प्रियांशु, आकाश, हिमांशु काठियार, संजना, मोनिका, रानी, प्रेम गुप्ता, बलहार, छवि हो गए, अंकुश, तुलसी, अजय, सीमा, सचिन कुमार, बहुत अच्छे, आरती, अर्चना, बबीता, पंकज कुमार, विक्की, मोहित, रीना। चलो आ जाओ भाई, मैं नाम लेता रहूं, शाम तक भी पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपने क्लास को हमें पढ़ना है। बच्चे बीच में कमेंट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट हिल्स, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, और साथ के साथ ध्यान रखना है बच्चे दूसरा टॉपिक उत्तर के मैदान, ठीक है ना, और थार का मरुस्थल। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं तो आप सभी ने बहुत अच्छे से बात देखा होगा बच्चे कि जब भारत के किधर जाते हैं बेटा, हम भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके कुछ स्टेट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना भाई। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर। देखो भाई, ये दिशा है आपकी, आप सभी जानते हैं, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, ठीक है ना, ये वाली है साउथ, और ये है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व उत्तर में। अब देखो ध्यान से समझना है आपको, यहां थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ऊपर वाला जो ये वाला राज्य सिक्किम है, यहां अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के बाद बच्चे ये वाला स्टेट मिजोरम, ये त्रिपुरा, इधर मेघालय आ जाता है, और ये पूरा स्टेट बाकी का बचा हुआ इधर क्या आ जाता है, असम आ जाता है, ठीक है ना भाई। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, 7 बहन, और सिक्किम को एक भाई कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज मैं बताना पहले था, मुझे ये चीज नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। क्या नोट करना है बेटा? 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। 7 बहनों के अंदर कौन से राज्य आते हैं? तो ध्यान रखना है बेटा, एक तो आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, तो एपी अरुणाचल प्रदेश आप पूरा लिखना। अरुणाचल प्रदेश के बाद करूं नीचे नागालैंड, ठीक है ना भाई, तो नागा बाबा, नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड हो गया। नागालैंड के बाद में बात करूं बेटा नीचे मणिपुर, नागा बाबा कहां जाएंगे? मणि लेने, तो मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद में बात करूं बच्चे आपसे, तो नीचे आ जाएगा मिजोरम, ठीक है ना भाई, क्या आ जाएगा बेटा? मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम के बाद में बात करूं बच्चे, ये वाला स्टेट तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, त्रिपुरा, ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं बेटा इसे? त्रिपुरा कहते हैं। और एक बचा आपका मेघालय और असम, ठीक है ना, तो मेघालय, मेघालय, और एक स्टेट बचा असम। इन 7 राज्यों को, ये जो पूर्वोत्तर के, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, ठीक है ना भाई, नो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपके, इन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। अचानक से लाइव आ जाते हैं, पहले पता नहीं चलता है बेटा, अभी कुछ मैंने बताया ही नहीं है, ठीक है ना भाई। सर आप रिप्लाई नहीं देते इंस्टा पर, बेटा जब भी मैं फ्री होता हूं दे दूंगा रिप्लाई। अब मुझे कहो कि इंस्टेंट रात को 12 बजे मैसेज करो और पूछो इंस्टाग्राम पे, तो बेटा कैसे रिप्लाई दे पाऊंगा? फ्री होऊंगा तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है ना। चलो एक बार कमेंट सेक्शन थोड़ा नीचे कर लो। तो यहां थोड़ा सा चीजों को समझना है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं, और एक राज्य, एक स्टेट बेटा ऐसा है जिसे भाई कहा जाता है, ठीक है ना भाई, भाई। एक स्टेट ऐसा है सिक्किम, सिक्किम को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रदर कहा जाता है। इन 7 का भाई कौन सा है? ब्रदर कौन सा है? तो इन 7 का ब्रदर जो है बेटा, भाई जो है, वो सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को बच्चे क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इनमें से एक राज्य ऐसा है सिक्किम, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? ब्रदर कहा जाता है, भाई कहा जाता है, ठीक है ना भाई। चलो और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना भाई।
बेटा टेलीग्राम डाउट ग्रुप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया है, डाउट ग्रुप का ऑप्शन आएगा, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था अंकित चौधरी RWA मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चन का डाउट भेज सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अब देखो यहां थोड़ा सा और समझना है बेटा, ये तो बेसिक बात है। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं इनमें कुछ हिल्स पाई जाती हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी। हिल्स बोले तो बच्चे यानी कि ये कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं। अब ये पहाड़ी आपको थोड़ी सी ध्यान से समझनी है, ठीक है ना भाई। एग्जाम में कई बार, और बच्चे पीछे भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनाए, तो इन्हें मैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है ना भाई। तो यहां ध्यान से देखना है, मैं इंडिया का एक बार मैप बना रहा हूं आपके सामने, लेकिन समझाऊंगा आपको, सिर्फ राज्य ध्यान रखना है। आपसे राज्य पूछेगा कि कौन सी वाली पहाड़ी किस राज्य में पड़ती हैं आपके, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा सा बना लिया है। यहां मैं बात करूं बच्चे आपसे, एक पहाड़ी पड़ती है जिनका नाम है डाफला, मीरी, मिसिमी और अभोर, ठीक है ना भाई। यहां पे पड़ती हैं ऐसे करके, ये अलग अलग पहाड़ी हैं छोटी छोटी सी, ठीक है ना भाई। तो ये कौन सा स्टेट है ऊपर, अरुणाचल प्रदेश। ये शिवालिक रेंज है ना बेटा, शिवालिक पर्वत जो था उसी का भाग है ये पहाड़ी किसका भाग है बेटा, शिवालिक पर्वत का भाग है। तो कुछ पहाड़ी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। कहां की बता रहा हूं बेटा, पहले बता रहा हूं मैं आपको अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी इंपोर्टेंट पहाड़ी है बेटा, 4 पहाड़ी इंपोर्टेंट हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं बच्चे आपकी, एक है आपकी डाफला, ठीक है ना भाई। डाफला पहाड़ी किस राज्य में है पूछेगा, तो बच्चे ये डाफला है। ये मीरी है, तो डाफला के बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चे आपकी, मीरी पहाड़ी। मीरी पहाड़ी, डाफला, मीरी। अभोर पहाड़ी, अभोर, ठीक है ना भाई। और एक है आपकी बच्चे मिशमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, मिशमी पहाड़ी। तो ये 4 पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पहाड़ी कहां पाई जाती हैं बच्चे आपकी, अरुणाचल प्रदेश में। किसका भाग है, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, शिवालिक का भाग है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2021 के एग्जाम में, डाफला पहाड़ी किस राज्य में है। तो बेटा आंसर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना भाई। 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि ये सारे राज्य एक तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। इन 6 राज्यों की सीमा असम के साथ लगती है। इन सभी के अंदर पहाड़ी पाई जाती हैं और इन सभी के अंदर जनजातियां रहती हैं, यानी कि ये दिखने में एक जैसे हैं सभी, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 2 बहनें हैं, 2 लड़कियां जा रही हैं, उनका फेस आपस में मैच होता है। आप क्या कहते हो, तुम दोनों बहन बहन हो क्या, बहन बहन का मतलब एक जैसी दिखती हो। तो बच्चे ये एक जैसी दिखती हैं, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, डाफला, मीरी, अभोर और मिशिमी ये पहाड़ी कहां पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, शिवालिक पर्वत का हिस्सा है बेटा। और क्या खास बात है, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति भी हैं बच्चे। क्या है बच्चे, जनजाति भी हैं, ट्राइब्स भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम, जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ी के नाम रख दिए गए हैं। आपसे पूछेगा डाफला जनजाति कहां निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे बेटा, कतई जुड़वा है, कतई जुड़वा। अरे भाई अपना डाउट भेजो तो सही मेरे पास, यादव जी बिल्कुल आंसर करूंगा मैं आपको। मुझे टैग कर दिया करो बेटा कि हाँ ये डाउट है और लिख के भेज दिया करो, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल आंसर करूंगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये पहाड़ी कहां पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की मैंने आपको पहाड़ी बताई है। अब क्या होता है बेटा, जब यहां महान हिमालय था हमारा, महान हिमालय, महान हिमालय को तो जानते हो, मैंने आपको पढ़ा है। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यहां ग्रेटर हिमालय था। ग्रेटर हिमालय आगे जाके ऐसे 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 मुड़ जाता है, ऐसे करके, ठीक है ना भाई। यानी कि भारत और म्यांमार की, ये पहले कभी ना ये ग्रेटर हिमालय यहां तक जाता था, बंगाल की खाड़ी तक, इतना लंबा था। लेकिन हम हिमालय पर्वत को केवल भारत में पढ़ते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है बच्चे, ये जो आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय, ठीक है ना भाई, हिमालय पर्वत है, ये पूर्वोत्तर में इधर मुड़ जाता है जाके। हिमालय पर्वत बच्चे, हिमालय पर्वत को म्यांमार, भारत और म्यांमार की सीमा पर भी है। म्यांमार के अंदर एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अराकान योमा पर्वत।
ठीक है ना भाई। अराकान युम्मा पर्वत, अराकान युम्मा। और अराकान युम्मा पर्वत हिमालय को कहां कहा जाता है बच्चे? म्यांमार के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा अराकान युम्मा। अराकान योमा पर्वत कहां है? भारत और म्यांमार की सीमा पर। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत और म्यांमार की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, तो बच्चे आगे जाके जो हिमालय है वो नीचे की तरफ मुड़ गया है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हो ना आज बंगाल की खाड़ी में आप, बेटा वो हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो आगे जाके बताऊंगा। बेटा पटकोई बुम पे भी आएंगे, अभी तुम्हें पहले पटक के बुम करा दूं, लेकिन बेटा बता रहा हूं ना, चीजों को समझो जो मैं बता रहा हूं। तो अभी जो पहाड़ी बताई है वो शिवालिक का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में। महान हिमालय आगे जाके मुड़ जाता है नीचे की तरफ बच्चे, और इस हिमालय को ही बेटा म्यांमार के अंदर किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये अराकान योमा पर्वत बच्चे भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाता है। ठीक है ना भाई, तो भारत और म्यांमार की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपका आंसर क्या होगा बेटा? अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना भाई। एक कह रहा सीक्वेंस में लिखवाया करो भूपेंद्र सिंह। ओ ज्ञानी आदमी, ओ मेरे भाई, ये सीक्वेंस ही है। ठीक है ना, और कैसा सीक्वेंस बताऊं तुझे? सारी इमला यही मैं ही लिख दूं पेन से? सीक्वेंस यही होता है और पढ़ाने का तरीका भी यही है, और मेरा तो यही है भाई। आप समझ में आ रही है ना? इससे बढ़िया तरीके से कहीं और तुम्हें लग रहा हो कि भाई पढ़ा रहा है कोई, तो मुझे बताना एक बार जरूर, मैं भी थोड़ा सा उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब बात समझ में आ रहा है? तो भारत और म्यांमार की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? आपका आंसर आना चाहिए बच्चे, ये आता है भैया आपका अराकान योमा। अब देखो ध्यान से समझना है, इस महान हिमालय की कुछ चोटियां बेटा कहां चली जाती हैं? पूर्वोत्तर राज्य में चली जाती हैं। जैसे कि एक पर्वत पड़ता है यहां आपका, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, इसका नाम क्या है? पटकोई बुम। ठीक है ना भाई, पटकाई बुम भी बोल देते हैं, पटकोई बोलो पटकाई बुम। पटकाई बुम, पटकाई बुम किसका भाग है बेटा? महान हिमालय का। ये जो चार पहाड़ी बताई ये शिवालिक का भाग थी। ठीक है ना भाई, तो पटकाई बुम यानी कि महान हिमालय की कुछ पहाड़ियां इन स्टेट में भी पड़ती हैं, तो पटकाई बुम हो गई। एक है बच्चे इसके नीचे नागालैंड स्टेट, तो नागालैंड में पड़ती है बेटा आपकी नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? नागा पहाड़ी। आपसे पूछेगा नागा पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपका आंसर आएगा नागालैंड के अंदर है। ठीक है ना भाई, नागा पहाड़ी। नागा के नीचे आओगे तो बच्चे नागा पहाड़ी के नीचे एक पहाड़ी है मणिपुर स्टेट में, जिन्हें हम मणिपुर पहाड़ी, ठीक है ना भाई, मणिपुर हिल्स, मणिपुर पहाड़ी, या इनका बेटा एक नाम और होता है, इन्हें हम लेमा टोल के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछेगा लेमा टोल पहाड़ी किस राज्य में है, तो बच्चे लेमा टोल पहाड़ी मणिपुर के अंदर है। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा, दोबारा बताऊंगा, यहां तक चीजें आपने लिख ली होंगी। ठीक है ना, तो ये भारत और म्यांमार की सीमा अराकान योमा पर्वत बनाता है, ये बात आपको पता चल गया। मैं आगे बता रहा हूं कि भैया महान हिमालय की कुछ पहाड़ी इधर भी पड़ती हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में। ठीक है ना, एक पहाड़ी आपकी बेटा बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है ना भाई, कहां पड़ती है बच्चे? लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी पड़ती है मिजोरम के अंदर। नाम क्या है बेटा? लुसाई। ठीक है ना, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहां पड़ती है बेटा? लुसाई पहाड़ी पड़ती है मिजोरम राज्य में। और ये क्वेश्चन बेटा 2021 में पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। ठीक है ना भाई, तो कहां पड़ती है? मिजोरम राज्य के अंदर पड़ती है लुसाई हिल्स, लुसाई पहाड़ी। और ध्यान रखना है बेटा, लुसाई पहाड़ी को हम मीजो पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम मीजो पहाड़ी भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम मीजो पहाड़ी है। और बच्चे इन लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी, लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जिसका नाम है फोंग पुई। क्या नाम है बच्चे? फोंग पुई। फोंग पुई किसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चे? लुसाई पहाड़ी की। इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। अभी समझा दूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है ना, किसी भी चीज से। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बने, दो क्वेश्चन यहां दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां बहुत इंपोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली बात क्या करूं मैं आपसे,
पटकोई बुम पहाड़ी कहां पड़ती है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है। इसके नीचे क्या पड़ता है बच्चे? नागा। नागा पहाड़ी बेटा नागालैंड राज्य में पड़ती है, ठीक है ना भाई, नागालैंड राज्य में पड़ती है। इसके नीचे आओगे मणिपुर पहाड़ी, या जिन्हें लेमाटोल कहा जाता है, मणिपुर के अंदर पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं बच्चे? मणिपुर के अंदर पड़ती हैं। तो दो क्वेश्चन कौन कौन से बने थे बच्चे? पटकोई बुम पहाड़ी पूछी गई थी, लोसाई पहाड़ी पूछी गई थी, और पूछा गया था कि फोंगपुई या फिर ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जो लोसाई पहाड़ी के अंदर पड़ती है। तो मणिपुर के बाद बच्चे आपकी लोसाई पहाड़ी कहां पड़ती है बेटा? मिजोरम के अंदर पड़ती है लोसाई पहाड़ी। लोसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई या ब्लू माउंटेन। और बेटा ध्यान रखना है, यह मिजोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम राज्य की, ठीक है ना भाई, यह मिजोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है ना भाई, तो लिख लेना मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। किसका पार्ट है बच्चे? ये महान हिमालय का हिस्सा है। ये सारी पहाड़ी किसका है बच्चे? महान हिमालय का भाग है। तो जो भी बच्चे लिखना चाहो, ये बात हालांकि कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन बेटा एग्जाम पैटर्न आज का ऐसा चल रहा है कि कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपका किसका भाग है? महान हिमालय का भाग है, ठीक है ना भाई। वो जो चार पहाड़ी पढ़ाई अभोर मैंने वगैरह, वो सब किसका? शिवालिक का भाग है, ठीक है ना भाई। महान हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय का। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक आपके। अगर आपसे यह पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप किसका भाग है? यह भी हिमालय का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप किसका भाग है बच्चे? यह भी आपका हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का भाग है, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। नोट्स कैसे बनाए सर? बेटा जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है ना। हर चीज मैं नहीं लिखूंगा। यहां मैंने लिख दी पटकोई पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, यही तो याद करना है कि पटकोई पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, तो बेटा याद यही तो करना है, नागा पहाड़ी नागालैंड में, लोसाई पहाड़ी मिजोरम में। क्वेश्चन पूछेगा लोसाई पहाड़ी किस राज्य में? मिजोरम में। सामने और कैसे लिखोगे बताओ मुझे, यही चीजें तो लिखना है बेटा। चिराग एक बात बता, तेरा चिराग में बुझा दूं, कैसा लगेगा तुझे? अच्छा लगेगा। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है, इस भाई को यह चिंता है कि ज्योग्राफी खत्म कैसे करोगे, ठीक है ना। पहले बेटा पढ़ लो, उसके बाद खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। अब यहां ध्यान से देखना है बच्चे आपको। अब देखो कुछ पहाड़ियां मैं आपको और बताने वाला हूं, ठीक है ना भाई। अब ये पहाड़ी भी इंपोर्टेंट है। अब देखो यहां थी आपकी बच्चे राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ी पहले कभी यहां तक जाती थी। इन पहाड़ियों को बोलते हैं बच्चे आपकी राजमहल की पहाड़ी। राजमहल अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान रखना है। राजमहल की पहाड़ी, ठीक है ना भाई। राजमहल की पहाड़ी किसका भाग थी बच्चे? ये आपके दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मतलब दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा थी, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ठीक है ना भाई। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा थी आपका, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। अब देखो राजमहल की पहाड़ियां कभी पहले यहां तक थी, लेकिन यहां पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आती है, इधर से निकल के बच्चे यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऐसे एंजॉय करते हुए, ठीक है ना, और इधर से गंगा नदी आती है। इन नदियों ने काट दी हैं, तो बच्चे कुछ पहाड़ियां चली गई हैं इधर मेघालय राज्य में, ठीक है ना भाई। तो मेघालय का पठार या फिर शिलोंग का पठार जिसे आप कहते हो, और कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी इधर असम राज्य में, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझना है। तो कहने का मतलब मैं आपको जो हेडिंग डलवाने वाला हूं वो डलवाने वाला हूं बेटा शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार, ठीक है ना भाई। अभी ध्यान से समझा दूंगा, समझना है। मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। अब देखो शिलोंग के पठार या मेघालय के पठार के अंदर बेटा 5 पहाड़ी आती हैं। कितनी पहाड़ी आती हैं बेटा? इसके अंदर 5 पहाड़ियां आती हैं, 5 पहाड़ी। 5 पहाड़ी कौन कौन सी हैं ध्यान से समझना है। एक पहाड़ी है बच्चे जिसका नाम है गारो पहाड़ी, ठीक है ना भाई। एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी पहाड़ी, ठीक है ना। एक पहाड़ी है जिसका नाम बेटा जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया। एक आती है बच्चे जिसका नाम है मिकिर पहाड़ी, मिकिर, ठीक है ना। एक पहाड़ी जिसका नाम है मिकिर पहाड़ी, मिकिर। और एक पहाड़ी है बेटा रेगमा पहाड़ी, रेगमा, ठीक है ना भाई। तो ये 5 पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं? शिलोंग के पठार के अंदर आती हैं।
शिलोंग का पठार को क्या कहा जाता है? मेघालय का पठार कहा जाता है। अब इन 5 पहाड़ियों में से बेटा जो ऊपर वाली 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ी किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। ठीक है ना भाई, कहां पड़ती है बेटा? मेघालय राज्य के अंदर पड़ती हैं। नीचे वाली 2 पहाड़ी मिकिर और रेगमा बेटा असम राज्य के अंदर पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं? असम के अंदर पड़ती हैं। ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना भाई। बेटा रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, ध्यान से देखो जो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि शिलोंग यानी कि मेघालय के पठार के अंदर 5 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा। ये बेटा यहां की जनजाति भी है। जनजाति बोले तो ट्राइब्स, यानी कि जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो ये यहां की जनजाति भी हैं, ट्राइब्स भी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गारो जनजाति कहां निवास करती है? बेटा जहां गारो पहाड़ी है वहीं रहती है। खासी जनजाति मेघालय में रहती है। ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझना है, मैंने आपको बताया कि भैया यहां पहले क्या हुआ करती थी? राजमहल की पहाड़ियां हुआ करती थी। राजमहल की पहाड़ी किसका हिस्सा थी? राजमहल की पहाड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई। यहां राजमहल की पहाड़ी थी, राजमहल की पहाड़ियों को तोड़ दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव ने, और यहां एक गड्ढा कर दिया है, एक गैप बना दिया है। और इधर जो ये पहाड़ी आ गई बच्चे, असम और आपकी मेघालय में, ये किसका भाग है? तो बेटा ये राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। राजमहल की पहाड़ी किसका भाग थी? हिमालय का भाग थी बेटा क्या? नहीं बेटा, ये हिमालय का भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शिलोंग का पठार या फिर गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी किसका भाग है? तो बच्चे ये हिमालय का भाग नहीं है। किसका भाग है बेटा? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। ठीक है ना भाई। तो यानी कि ध्यान रखना है बेटा, ये जो शिलोंग का पठार है बेटा, ये जो शिलोंग का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ना कि हिमालय का। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है ना भाई। तो ये पहाड़ी दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है ना कि आपके हिमालय का। तो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है आपकी गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। यानी कि कह सकते हो आप कि बच्चे किसका भाग है? ये राजमहल की पहाड़ियों का भाग है। राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है, राजमहल की पहाड़ी का हिस्सा है। और राजमहल की पहाड़ी दक्षिण भारत के पठार का भाग है, ठीक है ना। तो यानी कि जो शिलोंग का पठार हुआ, किसका भाग हुआ बेटा? प्रायद्वीपीय भारत का, ना कि हिमालय का। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो यहां ध्यान से समझना है आपको, आपसे पूछेगा मालदा गैप किसको अलग करता है? तो बच्चे राजमहल की पहाड़ी तो अब भी है, तो राजमहल की पहाड़ियों को शिलोंग के पठार से कौन सा गैप अलग करता है? गैप का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं, जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों को काट दिया है। काटने के बाद जो इधर बन गया, इसे शिलोंग का पठार कहा जाता है, और इन्हें अब भी राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। तो राजमहल की पहाड़ियों को काटकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने एक गैप बना दिया है, और इस गैप को हम मालदा गैप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मालदा गैप। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया शिलोंग के पठार को राजमहल की पहाड़ियों से अलग कौन करता है? तो ध्यान रखना है बेटा, शिलोंग के पठार को, शिलोंग के पठार को, शिलोंग के पठार को राजमहल की पहाड़ियों से, राजमहल हिल्स से, राजमहल की पहाड़ी से अलग करने का काम, ठीक है ना भाई, राजमहल की पहाड़ी से अलग जो करता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे अलग करने वाली जगह कोई मालदा गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मालदा गैप कहते हैं बेटा। अंग्रेजी में भी मालदा गैप है और हिंदी में भी मालदा गैप है, तो मालदा गैप ही ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, गजब। तो मालदा गैप सेपरेट शिलोंग प्लेट्यू एंड राजमहल हिल्स। बात समझ में आ रही है। तो जो आपका बच्चे शिलोंग का पठार है उसको राजमहल की पहाड़ियों से कौन अलग करता है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा मालदा गैप, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक, ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आ गई है।
प्रायद्वीप को बच्चे इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला। अभी पढ़ाऊंगा जब प्रायद्वीप तो तब अंग्रेजी में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना भाई। अगर आप ये जानना चाहो कि भैया राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में, तो वर्तमान में राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य में। किसमें बच्चे? झारखंड राज्य में है, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में? झारखंड राज्य में। तो राजमहल की पहाड़ी पहले बहुत दूर तक जाती थी, तो भैया नदियों ने इसे काट के गैप बना दिया है, जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। तो शिलोंग का पठार राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है, यानी कि ये किसका हिस्सा है बेटा? राजमहल की पहाड़ियों का। और राजमहल की पहाड़ी दक्षिण भारत का भाग है, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी बेटा। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, बता दी मैंने, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, एक बार मैं आपको लास्ट और बता रहा हूं जिन्हें आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे। 4 पहाड़ी मैंने आपको पहले बताई थी, डाफला, मीरी, अभोर, मिशीमी। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेटा बार बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना भाई। मैंने आपको बताया शिवालिक का हिस्सा है डाफला, मीरी, अभोर, मिशीमी। ये कहां पड़ती है पहाड़ी? अरुणाचल प्रदेश में, शिवालिक का हिस्सा। इसके बाद महान हिमालय इधर आ जाता है, मुड़ जाता है, और इसे म्यांमार में क्या बोलते हैं बच्चे? अराकान युमा पर्वत कहते हैं, म्यांमार के अंदर, ठीक है ना भाई। ये बात मैंने आपको बता दी, और ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। महान हिमालय की कुछ पहाड़ियां बेटे यहां पूर्वोत्तर के राज्यों में पाई जाती हैं, और ये 4 पहाड़ियां मैंने आपको बताई। कौन कौन सी थी? पहली वाली अरुणाचल प्रदेश में थी, पटकाई पहाड़ी, ठीक है ना भाई। क्या नाम था? पटकाई बुम। पटकाई बुम कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद मैंने आपको बताया नागालैंड के अंदर है नागा पहाड़ी। बस पटकाई बुम याद रखो, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड नागा पहाड़ी, नागालैंड नागा पहाड़ी। मणिपुर के अंदर है बच्चे मणिपुर पहाड़ी, या फिर जिन्हें कहते हैं हम लेमाटोल। तो लेमाटोल की पहाड़ी या फिर मणिपुर पहाड़ी, ठीक है ना भाई। किस राज्य में पड़ती है आपके? यहां आ जाओ, तो कौन सा है बच्चे? आपका मणिपुर राज्य। इसके बाद में मैंने आपको एक पहाड़ी बताई बेटा, बहुत इंपोर्टेंट बताई, और जिनका नाम क्या है? लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी मिजोरम के अंदर पड़ती है, और मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है बेटा। क्या है? फोंगपुई। फोंगपुई किसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चे? लुसाई पहाड़ियों की। इसे हम किसी नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, और ये मिजोरम राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये सारी महान हिमालय की पहाड़ियां। इतनी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, तो बात क्लियर हो गया। अब फिर मैंने आपको क्या बताया कि भैया यहां झारखंड राज्य में एक पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी। वो पहले कभी यहां तक जाती थी, लेकिन इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आती है गंगा नदी। इन्होंने इसे काट दिया है, काट कर यहां गैप बना दिया है। इस गैप को हम बेटा मालदा गैप कहते हैं। अब ये जो पहाड़ी है बच्चे, कई अलग अलग पहाड़ियों में डिवाइड हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी मेघालय राज्य में है, ये यहां की जनजाति भी है। और बच्चे इसकी 2 पहाड़ी जाती हैं असम राज्य में, जिन्हें बोलते हैं मिकिर और रेगमा, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं मैं तो आपसे पूछेगा राजमहल हिल्स किस स्टेट में है बच्चे? तो ये आपकी झारखंड राज्य में है, ठीक है ना भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है बेटा। और इससे आसान ना कोई चीज है पढ़ाने को, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, हार्ड हो तब भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। आसानी से नौकरी लगती तो फिर सबकी लग जाती। ऐसा होता है ना, कोर्स तो हमारा 10, 20, 30 हजार बच्चे लेते हैं, क्या सभी की नौकरी लगती है? नहीं लगती है ना। जिसके अंदर डेडिकेशन है, जिसके अंदर सीखने की क्षमता है, जो रेगुलर बेसिस पे क्लास करता है, चीजों को सीखता है, उसकी नौकरी लगती है। अन्यथा की नहीं लगती। बहुत सारे बच्चे आते हैं भैया आज क्लास ले ली 3 दिन गायब है बेटा, उनकी कभी भी नौकरी नहीं लगती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आप, ठीक है ना। और अब भी ऐसा है, आप में से पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, सभी की नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी बेटा। नौकरी उनकी लगेगी जो कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे, ठीक है ना भाई। और नौकरी लेके जाएंगे, वो छीन के लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई। तो ये थी बच्चे आपकी पूर्वोत्तर की पहाड़ी, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत। लुसाई वेरी इंपोर्टेंट, फोंगपुई, ब्लू माउंटेन बहुत इंपोर्टेंट बेटा, सारी पहाड़ी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चे, यहां मैंने समझाया, नोट ऊपर वाली चीजें ही करनी है जो मैंने आपको कराई है, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्थ के मैदान की, ठीक है ना भाई, जैसे बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है ना भाई। नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदान। 2 क्वेश्चन बने हैं बेटा इससे। उत्तर का मैदान पीछे 2021 की बात कर रहा हूं केवल आपसे,
उत्तर का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझना है थोड़ी सी चीजों को। यहां पे अगर मैं नॉर्थ के मैदान की बात करूं आपसे, तो ये भारत है आपका। मैं बेटा इस चैप्टर पे पूरे पे 50 क्वेश्चन दिए हैं बेटा दिल्ली पुलिस ने। फेवरेट एसएससी और दिल्ली पुलिस का फेवरेट सबसे टॉपिक बनता है। तो यहां आपका था ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहां महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, यहां लेसर हिमालय और यहां शिवालिक। इधर जाओगे, इधर अराकान योमा पर्वत और यहां कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ी जो मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है ना भाई। अब ये जो बाकी का एरिया बचता है आपका, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसे कहा जाता है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान बेटा बना कैसे? जब ये आपका प्रायद्वीपीय भारत आके टकराया अंगारा लैंड से, तो यहां से बहुत सारी नदियां बहती रही, आज भी बहती है। गंगा नदी आती है इधर से बच्चे आपकी, ठीक है ना भाई। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर को सिंधु नदी जाती है, सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां बहती हैं इधर साइड में, ठीक है ना। तो नदियां पर्वतों को काट के अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं, ठीक है ना भाई। बेटा एक बात बताऊं, पीसीएस का पेपर देना आप, ठीक है ना, और मेरे नोट्स पढ़ लेना। पीसीएस का 60% सिलेबस मेरे पढ़ाए हुए से कवर होगा। 60% बेटा, 100% नहीं होगा। 100% के लिए तो और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहां चीजों को समझना है और भी ध्यान से मेरे साथी। तो उत्तर के जो मैदान है, जो नॉर्थ के प्लेन है, वो कैसे इनका निर्माण हुआ है बेटा। निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन का मतलब बने कैसे हैं, ये इनका निर्माण कैसे हुआ है। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो उत्तर के मैदानों का जो निर्माण हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों, एवं इनकी सहायक का मतलब ट्रिब्यूटरी, इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। अवसाद बोलते हैं बेटा सेडिमेंट के लिए, क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है बच्चे? सेडिमेंट होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को नदियों ने लाके इकट्ठा कर दिया है इस क्षेत्र में, ठीक है ना भाई। सेडिमेंट के जमाव से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है ना भाई। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भैया उत्तर के मैदान बने कैसे हैं, तो भैया नदियां लेके आई हैं वेस्ट मटेरियल, सेडिमेंट कहा जाता है, जिसे रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, ठीक है ना, ये सारी चीज लेके आई और इकट्ठा कर दिया, जिससे कि यहां मैदान बन गए हैं, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, इन मैदानों की जो जमीन होती है, जमीन का मतलब बेटा मिट्टी जो होती है, इन मैदानों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, सॉइल जो होती है बच्चे, वो मिट्टी कैसी है? वो बहुत यानी कि अधिक उपजाऊ मिट्टी है, अधिक उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है ना भाई। अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, इसलिए यही उत्तर के मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कि ज्यादा जनसंख्या भारत में सबसे कहां रहती है, ठीक है ना भाई। जनसंख्या घनत्व का मतलब है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या। आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर जाओगे हरियाणा हो गया बेटा, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये सभी राज्य जो बसे हुए हैं बेटा उत्तर के मैदानों में ही बसे हुए हैं। और यहां जो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां की मिट्टी उपजाऊ है। और मिट्टी भी कैसी पाई जाती है बेटा, इधर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब होता है बच्चे एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है इन अवसाद के जमाव से। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। तो चीजों को ध्यान से समझना है, और समझोगे चीजों को ध्यान से तो बिल्कुल समझ में आएंगी। तो नदियां अपने साथ जो भी कचरा पचरा लेके आई बेटा, सारा इकट्ठा कर दिया।
यहां पर उत्तर के मैदान बन गए। उत्तर के मैदानों की मिट्टी ज्यादा फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है यहां की, और इस मिट्टी को एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। यूपी की जनसंख्या आपने देखा होगा सबसे ज्यादा है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन अकेला यूपी लिए हुए बैठा है। ठीक है भाई, सर थोड़ा सही से समझाओ, पवन जी कह रहे हैं। ओ मेरे भाई यार, मैं क्या कर रहा हूं आपसे, यहां बता रहा हूं एक एक चीज मेरे भाई, और कैसे समझाऊं, मंत्र मारूं कोई है? बात समझ में आ रही है? अब देखो, ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है? ध्यान से समझना है बेटा। ये जो आपके उत्तर के मैदान हैं, ये 4 भाग हैं इनके, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 4 भागों में। इनके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं ये एक बार समझना है थोड़ा सा। उत्तर के मैदानों को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समान रहेंगे, नाम सेम ही है, कोई भी चीज का नाम है बच्चे, तो इनको 4 भागों में बांटते हैं। क्लासिफाई इन 4 पार्ट्स, ठीक है ना भाई। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो बच्चे एक ट्रिक होती है, भात खाबो। भात खाबो, ठीक है ना भाई, भात खाबो। भात खाबो बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं भैया। भात का मतलब चाबो, मतलब चावल, और खाबो का मतलब खा लो। भात खाबो यानी कि चावल खा लो। अब बच्चे इस ट्रिक से कैसे याद रखोगे? पहला वाला जो होता है जिसे बोलते हैं भाबर, ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं? भाबर, भाबर। दूसरा वाला जो है बच्चे ता से बनता है तराई, तो हिंदी में भी तराई होगा, ठीक है ना भाई, तराई हो गया। इसके बाद फिर आता है तीसरा नंबर खादर का, खादर, खादर। और इसके बाद आता है बच्चे आपका बांगर। कौन सा आता है? बांगर। तो इन्हें हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं, बांगर। अब देखो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। अब देखो ध्यान से क्या समझना है, ये 4 भाग हैं इनके, यानी कि 4 प्रकार के हैं। अब देखो यहां थोड़ा सा ये समझिएगा कि ये जो आपका यहां मैदान है, मैं निकाल के इधर रख रहा हूं, यहां पर मान लो ये शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत। आपको मैंने बताया था शिवालिक माउंटेन जो है बच्चे, ये कैसा है? ये है सॉफ्ट आपका। सॉफ्ट का मतलब बेटा मुलायम है, ठीक है ना। और मुलायम है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि नदियां सबसे ज्यादा किसको काटती हैं? जो चीज मुलायम होती है, ठीक है ना भाई। बेटा वर्षा पढ़ाऊंगा मैं, खासी पहाड़ी पे होती है सबसे ज्यादा वर्षा, और वहीं पर स्थित है माशिन राम, ठीक है ना। तो बच्चे शिवालिक पहाड़ी से, यानी कि शिवालिक से जब नदियां निकल के आती हैं, आपने देखा होगा बच्चे, आप कभी उत्तराखंड गए हो, आपने देखा हो तो ऋषिकेश साइड, ठीक है ना भाई, सबसे ज्यादा नदियां, गंगा नदी बहुत तेज बहती है, तो नदियां जब निकल के आती हैं शिवालिक से इधर को एंजॉय करते हुए, बच्चे नदियां आ रही हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं पहाड़ों में, ठीक है ना भाई, ये अपने साथ मोटे मोटे पत्थर ले आती हैं बेटा। क्या ले आती हैं? मोटे मोटे पत्थर ले आती हैं, बड़े बड़े पत्थर। और बेटा शिवालिक के दक्षिण में लाके इन्हें क्या कर देती हैं? इकट्ठा कर देती हैं, जमा कर देती हैं, इन्हें एक जगह एकत्रित कर देती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा शिवालिक के दक्षिण में, बेटा हमेशा ऊपर की तरफ जाओगे नॉर्थ दिशा होगी, नीचे की तरफ जाओगे साउथ दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। शिवालिक के दक्षिण में जो पट्टी पाई जाती है, ये जो पट्टी है, ये जो बेल्ट है बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की खास बात क्या है? भाबर क्षेत्र में बेटा मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है ना भाई, मोटे मोटे स्टोन, मोटे मोटे पत्थर नदियों ने लाके जमा कर दिए हैं, ठीक है ना भाई। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है बच्चे, कि ये जो मोटे मोटे पत्थर है ना, नदियां जब बहती हैं तो पत्थरों के नीचे से होके निकल के चली जाती हैं, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बात करूं बच्चे, जब आपको मैं बताऊं, एक जगह बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर दिए, पत्थरों के बीच जो गैप होता है, तो जो छोटी छोटी नदियां होती है ना, वो पत्थरों के नीचे से होके बहने लगती हैं। तो दूसरी खास बात क्या है इसकी भाबर क्षेत्र की? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या हो जाती हैं बच्चे? विलुप्त हो जाती हैं। नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां पत्थरों के नीचे चली जाती हैं।
और बच्चे क्या इस क्षेत्र में खेती होगी? तो बेटा इतनी बुद्धि तो आप भी लगा सकते हो, भैया पत्थरों में कौन सी फसल बोओगे आप? यानी कि यहां अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं बेटा, कृषि की बात करूं, तो यहां पर कृषि नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो बच्चे पहली खास बात आपसे पूछेगा, शिवालिक के दक्षिण में पाए जाने वाले मोटे मोटे पत्थरों के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं बेटा? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की खास बात, ये शिवालिक के दक्षिण में है, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती है, यहां पर खेती पत्थरों में नहीं की जा सकती है। ठीक है ना भाई? नदियों के अवसाद को तो डेल्टा बोलते हैं। अरे मेरे भाई डेल्टा अलग होता है, एलुवियल फन जैसे जलोढ़ पंख कहते हैं वो अलग होता है, मैदान अलग होते हैं। नदियां अगर तट पे जाके अपना अवसाद इकट्ठा करें, तट जहां समुद्र हो बेटा, तो उसे डेल्टा कहा जाता है। मैदानों में अगर अवसाद का एक पंख बना दें तो उसे एलुवियल फन कहा जाता है। ठीक है ना? तो समझाऊंगा, अभी चीजों को समझो। अभी अब देखो, नदियां ना एक सीमित दूरी तक मोटे मोटे पत्थर ले जा सकती है, मोटे मोटे पत्थर यहीं किनारे पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद नदियों के छोटे छोटे पत्थर नदियों के साथ आगे तक जा पाते हैं। ठीक है ना भाई? आगे तक जा पाते हैं छोटे छोटे पत्थर। ठीक है ना भाई? हल्के 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 पत्थर। और यहां नदियां जब छोटे पत्थर होंगे तो भैया जो मुंडकी मारी थी ना नदियों ने, मुंडकी मारने का मतलब है नदियां जो विलुप्त हो गई थी ये पुनः बाहर निकल आती हैं। ये बाहर निकल आई नदी। ठीक है ना भाई? ये नदी क्या कर गई बच्चे? फिर से बाहर आ गई नदियां। तो बच्चे ध्यान रखना है, भावर क्षेत्र के, तो भावर था, भावर के जस्ट दक्षिण में जहां छोटे छोटे पत्थर हैं, हल्के फुल्के पत्थर हैं बेटा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे ही कहते हैं हम तराई। तो आपसे पूछेगा तराई क्षेत्र किसके दक्षिण में? तो बच्चे ध्यान से समझना है, इतना तो समझ गए कि भैया शिवालिक के दक्षिण में आओगे भाबर और भाबर के दक्षिण में आओगे तराई। ठीक है ना भाई? तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र किसके दक्षिण में? तो ध्यान रखना है बेटा, भावर के दक्षिण में, भावर के दक्षिण में पाया जाता है आपका तराई क्षेत्र। तो भावर के दक्षिण में स्थित है, आप लिख लोगे। ठीक है ना? अगली बात क्या है बेटा? भावर के दक्षिण में है बेटा, लिखना है, ये सब मैं मजे नहीं ले रहा हूं आपके साथ, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लिखोगे। मुंडकी का मतलब होता है बच्चे, मुंडकी का मतलब नीचे चले जाना। आप कई बार ना ट्यूबवेल पे नहाते हो तो ट्यूबवेल पे हौदी होती है। ठीक है ना? हौदी आपने सुनी हो कभी, तो हम उसमें मुंडकी मार लेते हैं, डूब जाते हैं, डुबकी लगाना। ठीक है ना भाई? भाबर के दक्षिण में। साथ के साथ खास बात और क्या है तराई क्षेत्र की? भैया जो नदियां डूबी थी ना भाबर में, नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं, नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं, नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं। ठीक है ना भाई? पुनः बाहर निकल आती हैं। साथ के साथ क्या खास बात है इसकी? यानी कि भाबर क्षेत्र के अंदर मोटे मोटे पत्थर थे या छोटे छोटे पत्थर हैं बच्चे, ज्यादा पत्थर नहीं पाए जाते हैं। साथ के साथ नदियां बाहर निकल आती हैं, वर्षा भी ठीक ठाक होती है। तो यहां की जो जमीन होती है, मिट्टी जो होती है बच्चे, वो नम और आर्द्र। ठीक है ना भाई? एक तो जमीन कैसी होती है? समतल होती है। समतल का मतलब होता है बच्चे, समतल का मतलब प्लेन होगी। ठीक है ना भाई? प्लेन के साथ बच्चे नम होगी, यानी कि इसके अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, गीली मिट्टी होती है। तो बच्चे तराई क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? प्लेन होती है, समतल होती है। नम मतलब मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि ह्यूमिडिटी, आर्द्र आर्द्र जमीन होती है। ठीक है ना भाई? यानी कि ये गीली गीली रहती है, आर्द्रता वाली होती है। तो ये समतल और नम यहां की क्या होती है बेटा? जमीन होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो तराई क्षेत्र की जमीन कैसी होती है बच्चे? समतल। एक तो प्लेन होगी क्योंकि यहां पत्थर ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना भाई? आगे और क्या समझना है बच्चे? एक चीज यहां पे और समझनी है कि यहां पर खेती की जा सकती है। तो भैया बिल्कुल कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर यहां पे की जाती है। और एग्रीकल्चर में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बेटा? जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता हो, क्योंकि यहां पर जमीन कैसी है? गीली गीली नम जमीन है। तो गन्ना और कृषि की फसल यहां पर उगाई जाती है, गन्ना और कृषि। ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है बेटा, भाबर में मोटे मोटे पत्थर, नदियां गायब, कृषि नहीं की जा सकती। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, नदियां बाहर निकल आएंगी, समतल नम जमीन है, कृषि की जा सकती है। गन्ना और बच्चे धान की खेती, गन्ना और धान, धान मतलब बच्चे चावल आपका। ठीक है ना? पैडी, इनकी फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
इस पर खेती हो सकती है। आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत बेटा पूरा आपका तराई क्षेत्र में ही आता है। बात समझ में आई। और आपने देखा होगा बड़ौत बागपत में गन्ने का उत्पादन बेटा यूपी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छे। तो चीजें समझनी है, चीजें सीखनी है बेटा। कॉन्सेप्ट ऐसा सिखा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो छोड़ के नहीं आओगे, ये वादा रहा मेरा आपसे। ठीक है ना, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है ना, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगी। अब देखो दूसरी चीज समझनी है, नदियां बेटा आगे बढ़ती जाएंगी, तराई के बाद आगे बढ़ रही है, नदी जा रही है, ऐसे एंजॉय करते हुए नदी जा रही है। ठीक है ना, जान दो नदी को, हमें क्या लेना देना, जाएगी नदी तो। नदियां क्या करती हैं बेटा, नदियों में हर साल जब भी वर्षा होती है, मानसून आता है, तो बेटा बाढ़ आ जाती है, बाढ़। और बाढ़ का पानी नदी की एक सीमित दूरी तक पहुंचता है, दोनों साइड में। नदी क्या लेके आएगी भैया, नदी जा रही है ऐसे एंजॉय करते हुए, और नदी के दोनों साइड में क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी बेटा, बाढ़ आ गई। तो नदियां प्रति वर्ष, हर साल नदियां क्या करती हैं बच्चे, प्रत्येक वर्ष बेटा क्या लेके आती हैं, बाढ़ लेके आती हैं। ठीक है ना भाई। और जहां तक नदी के बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहां तक हर साल नई मिट्टी जमा हो जाती है। कैसी मिट्टी जमा हो जाती है बच्चे, नई मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है ना, नई मिट्टी। और नई मिट्टी कैसी मिट्टी है, इसे बोलते हैं नई मिट्टी को कांप या जलोढ़ मिट्टी। कांप या बच्चे जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको बताया था उत्तर के मैदान कैसी मिट्टी से बने हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। तो नदी के आसपास वाला वह क्षेत्र जहां नदियां हर साल बाढ़ लेके आती हैं बच्चे, जहां नई मिट्टी जमा हो जाती है हर साल। ठीक है ना भाई, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटा खादर। क्या बोलते हैं बच्चे उसे कहते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र कौन सा है बच्चे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, नई जलोढ़ मिट्टी से बने क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आंसर होगा बेटा खादर। और खादर इन सभी में जो चारों प्रकार के मैदान हैं आपके, यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, आपसे ऐसा पूछेगा सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चे सबसे मोस्ट फर्टाइल एरिया, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र आपका खादर क्षेत्र ही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो खादर की मिट्टी हर साल नई मिट्टी जमा होती है, यानी कि नई कांप या नई जलोढ़ मिट्टी से हर साल जो नदियां बाढ़ लेके आती हैं और जमा कर देती हैं, इस क्षेत्र को ही, नदी के पास वाले क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है ना भाई। बेटा जलोढ़ मिट्टी को ही कांप कहते हैं, तो कांप बोलो जड़ोल बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि दोनों एक ही नाम है, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान, ऐसा समझ लो। तराई और कौन सा सिटी, बेटा बहुत सारे सिटी है, मैंने आपको बताया शामली, बड़ौत, बागपत। ठीक है ना, ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं। मुजफ्फरनगर भी बेटा उसी में आता है। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि नदी के पास वाला वह क्षेत्र जहां पर नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लेके आती है, जिससे नई मिट्टी जमा हो जाती है, तो नई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को ही खादर कहा जाता है। लेकिन मेरे साथी, बाढ़ तो एक लिमिटेड दूरी तक जाएगी ना, बाढ़ ऐसे थोड़ी ना पूरे भारत में ही फैल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है बच्चे। यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है, यानी कि इसके दूर वाला क्षेत्र, यानी कि बिना बाढ़ वाला क्षेत्र, यानी कि जहां नदियों से दूर का क्षेत्र, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो बच्चे ध्यान रखना है बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है ना भाई, कैसे लिखा जाएगा, बिना। ठीक है, बिना हो गया, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है ना भाई, नो फ्लड एरिया, जहां कोई फ्लड ना आए। ठीक है ना भाई, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। बच्चे यहां पहले कभी बाढ़ आती होगी, लेकिन फिलहाल यहां पर बाढ़ नहीं आती है। तो नदी के जो बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है ना भाई, यहां पहले कभी बाढ़ आती होगी, तो यहां की मिट्टी कैसी है, इसका निर्माण पुरानी कांप या जलोढ़, इसका जो निर्माण हुआ है बच्चे, वो पुरानी कांप या जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण हुआ है बेटा, वो किससे हुआ है, पुरानी कांप या पुरानी मिट्टी से हुआ है, पुरानी कांप या जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना भाई, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है बच्चे, बांगर। आप समझ में आ रही है, तो इसे कहते हैं बेटा बांगर क्षेत्र।
हाँ बेटा, मुजफ्फरनगर में मैक्सिमम पेपर मिल हैं, ये बात सही है आपकी बिल्कुल भी। तो यहां ध्यान से समझना है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 तरीके से यहां पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है। मैं एक एक चीज आपको 2 बार बताता हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये शिवालिक पर्वत है, शिवालिक बहुत ज्यादा मुलायम है, तो जैसे ही बेटा यहां से नदियां आती हैं बहकर तो नदियों की स्पीड ज्यादा होती है। ये शिवालिक पर्वत की चट्टानों को काटकर मोटे मोटे पत्थर यहां जमा कर देती हैं। यहां पर जो शिवालिक के दक्षिण में जो मोटे पत्थर वाला क्षेत्र है उसे भाबर कहा जाता है। भाबर में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, खेती नहीं की जा सकती है, तो इसे भाबर कहते हैं। भाबर के बाद जब आगे आओगे आप तो बेटा नदियां ज्यादा दूर तक मोटे पत्थरों को अपने साथ नहीं ले जा सकती हैं, फिर बेटा नदियां बाहर निकल आती हैं और बेटा यहां की जमीन समतल होती है, नमी ज्यादा होती है, इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यहां पर गन्ना और धान की खेती की जा सकती है, गन्ना और धान की खेती बेटा की जा सकती है, ठीक है ना भाई। इसके बाद बच्चे नदियां आगे बढ़ती हैं, मैदानों में नदियां आगे बढ़ती हैं। जब नदी आगे जाती है तो जब वर्षा ऋतु आती है, मानसून आते हैं, तो नदियां बाढ़ ले आती हैं, अपने आसपास वाले क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा बेटा नई मिट्टी जमा कर देती हैं। और ये नई मिट्टी वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है बच्चे, खादर कहलाता है। खादर नई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है और यह सबसे ज्यादा फर्टाइल है। बेटा क्या बताऊं, प्रेरणा गुड्डा बता रखा है कि भैया खादर को खादर ही कहते हैं। खादर इज फॉर्म्ड बाई न्यू एलुवियल सॉइल, इट इज फाउंड इन रिवर फ्लड एरिया, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये तो बेटा नीचे एरिया होते हैं, और जो हाईलैंड होते हैं ऊंचे एरिया, जो ऊंची जमीन होती है, जो नदियों से दूर पड़ती है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नदियों से दूर वाली जमीन जो है बेटा, जहां ये कभी पहले बाढ़ जाती होगी अब बाढ़ नहीं जाती, यानी कि जो पुरानी कांप से, पुरानी कांप यानी कि पुरानी एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चे बांगर। तो बांगर पुरानी मिट्टी से बने हुए क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर बाढ़ नहीं आती। खादर उसे कहा जाता है जो नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र है, जहां पर नदियां हर साल बाढ़ लेके आती हैं, ठीक है ना भाई। अखिलेश कुमार सिंह, इन्हें जरा ब्लॉक कर दो एक बार, इनका कोर्स डिसेबल कर दो, जब तक ये हमसे बात ना कर लें तब तक इनका कोर्स मत खोलना, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं कि चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। अगर किसी का कोई भी डाउट है बच्चे तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, नो डाउट, कभी आपके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई अब भी डाउट है आपका तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी आपकी, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सच में आपसे पढ़कर लगता है कि ज्योग्राफी आसान है, थैंक यू। आज संपूर्ण रिवीजन करवा दो बेटा, अभी पढ़ाई कितना है, संपूर्ण भी कराऊंगा, मैराथन भी लगाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे बेटा, मिट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, कांप या कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कोई कहते हैं, मिट्टी पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। अभी जो पढ़ा रहा हूं केवल मैदान बताए हैं अभी मैंने आपको, ठीक है ना। तो मैदानों को समझो, बांगर हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, चलो नो डाउट, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा रात को तो मैं जरूर आंसर करूंगा आपके, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना। ऐसे ही चीजों को समझते रहो। देखो भाई, अगर तुम कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे चीजों को, तो समझने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, ठीक है ना। रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। अगर मैं फैक्ट नोट करवाना चाहूं आपको तो बहुत आसान है, करवा दूंगा मैं, लेकिन बेटा अब फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिटेल में जीएस पूछी जाती है। मैं आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दूं, 20 क्लास में खत्म करा दूंगा, लेकिन बच्चे वो खाली फैक्ट मैंने आपको पढ़ा भी दिए और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिला तो कल को आके पकड़ोगे तो आप मुझे ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज मैंने नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी पढ़ाई आपको और उत्तर के मैदान पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर याद कीजिएगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में, सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।